बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस नबी के बारे में जिन्हें अल्लाह ने ऐसी बादशाहत बख्शी जो पूरी इंसानियत के लिए अजूबा बन गई। ये हैं हजरत सुलेमान। उनकी सल्तनत, उनका शीश महल और उनका हवा में उड़ने वाला कालीन, यही हमारी आज की दास्तान का हिस्सा है। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को इतनी बड़ी बादशाहत दी कि उनके मातहत सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्न और परिंदे भी थे। कुरान में आता है कि उन्हें मंतिक उत-तैर यानी परिंदों की जबान समझने का इल्म मिला। जहां वो बैठते वहां परिंदे अपने पंखों से साया करते। जिन्न उनके हुक्म से महल और बड़ी बड़ी इमारतें बनाते। हवाएं उनकी सवारी को जहां चाहे पहुंचा देती। यह कोई साधारण राज नहीं था बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया गया चमत्कार था। हजरत सुलेमान ने एक दिन अपनी सल्तनत की शान दिखाने के लिए शीशों का एक शानदार महल बनवाया। यह महल जमीन पर नहीं बल्कि एक बड़ी झील के ऊपर बनाया गया। इसके फर्श में इतना साफ और पारदर्शी शीशा लगाया गया था कि उसके नीचे से पानी बहता हुआ दिखाई देता था। मछलियां भी उसमें तैरती नजर आती। जब मलिका सबा यानी बिल्किस उस महल में आई तो उन्होंने समझा कि नीचे पानी है और वो भीग जाएंगी। उन्होंने अपने कपड़े समेटने चाहे लेकिन असल में वह शीशा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण राजा नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं जिन्हें अनोखी बादशाहत दी गई है। अब आते हैं उस चमत्कार पर जिसने सबको हैरत में डाल दिया। हजरत सुलेमान की उड़ने वाली कालीन। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने उनके लिए एक बहुत बड़ी कालीन तैयार कराई थी। जब वो इस पर बैठते तो हवा उसे उठा ले जाती और जहां चाहे पहुंचा देती। यह कालीन इतनी विशाल थी कि उस पर उनका पूरा लश्कर भी बैठ सकता था। जब हजरत सुलेमान सफर पर निकलते तो कालीन पर उनका तख्त होता, दोनों तरफ परिंदों की कतार उड़ रही होती और नीचे जिन्न और इंसानों की फौज चल रही होती। जब यह कालीन उड़ती तो नजारा इतना अद्भुत होता कि देखने वाले दंग रह जाते। कहा जाता है कि यह कालीन हजारों मील का सफर चंद लम्हों में तय कर लेती थी। दोस्तों, यह सब कुछ सिर्फ ताकत का नजारा नहीं था बल्कि इसमें अल्लाह की निशानी छुपी थी। हजरत सुलेमान की बादशाहत हमें यह सिखाती है कि असली ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे सल्तनत दे और जिसे चाहे उसे छीन ले। इतनी बड़ी बादशाहत मिलने के बावजूद हजरत सुलेमान हमेशा अल्लाह के सामने झुकने वाले और बहुत विनम्र थे। वो हर नेमत को अल्लाह की अता मानते थे। यही असली सबक है। दुनिया की ताकत और दौलत अस्थाई है, असली कामयाबी अल्लाह की रजा में है। दोस्तों, ये थी हजरत सुलेमान की शान, उनका शीश महल और उनकी उड़ने वाली कालीन की दास्तान। उम्मीद है आपको यह किस्सा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी अंबिया के किस्से और हकीकतें आपके साथ शेयर करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।